बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और एक प्यारी सी सुबह एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम आईसीटी कोर कंटेंट मंथ 1 की एपिसोड नंबर 2 और 3 को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानब। सबसे पहले हम एक पैराडाइम को समझेंगे। पैराडाइम का मतलब होता है कि समझाने का एक तरीकाकार, यानी कि हम आज इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि स्मार्ट मनी और रिटेलर किस तरह से इस मार्केट में काम करते हैं। स्मार्ट मनी इस मार्केट को किस तरह से ड्राइव करती है, यानी कि माइकल सर ने इस पैराडाइम को कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया है ताकि हम आसानी से समझ सकें कि हम इस पैराडाइम में किस जगह पे एग्जिस्ट करते हैं और हमें इस पैराडाइम में कहाँ पे एग्जिस्ट करना चाहिए। यानी कि हम सब लोग रिटेलर होते हैं जो कि इस स्पेकुलेटिव या अनइन्फॉर्म्ड मनी के बॉक्स में आते हैं। हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि प्राइस क्या करने वाली है। हम चार्ट पैटर्न्स, इंडिकेटर बेस्ड चलने वाले लोग होते हैं, जबकि हमारे दिमाग में एक बात बहुत तरीक़ों से इंसर्ट की जाती है कि हम ही इस मार्केट के रियल ड्राइवर हैं। हम ही इस मार्केट को ड्राइव करते हैं क्योंकि हमारा वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है। बहुत से लोग बाइंग और सेलिंग कर रहे होते हैं जिसकी बेस पे ये प्राइस ऊपर नीचे हो रही होती है, जबकि चीज़ें इसके बिल्कुल बरअक्स हैं, बिल्कुल उलट। यानी कि इस मार्केट को ड्राइव करने वाले स्मार्ट मनी होती है। स्मार्ट मनी लिक्विडिटी प्रोवाइडर होते हैं, यानी कि जिन ब्रोकर्स के साथ हम काम कर रहे होते हैं वो ब्रोकर किसी ना किसी एक्सचेंज के साथ रिलेट करते हैं और वो एक्सचेंज इन्हीं स्मार्ट मनी से ही अपनी लिक्विडिटी लेती है। लिक्विडिटी का मतलब होता है कैश फ्लो। इस मार्केट में जितनी भी बाइंग एंड सेलिंग हो रही है वो एक्सचेंजेस इन्हीं लिक्विडिटी प्रोवाइडर से लेते हैं। ये लिक्विडिटी प्रोवाइडर, ये स्मार्ट मनी प्रीमियम चार्ज करके उन एक्सचेंजेस को लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है। तो इस तरह से ये निज़ाम चलता है। अब हम समझते हैं कि ये एक इल्यूजन क्रिएट किया गया है कि ये प्राइस इंडिकेटर्स, चार्ट पैटर्न्स, हार्मोनिक पैटर्न्स और दूसरे किस्म के पैटर्न्स पर चलती है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। प्राइस एफिशिएंटली डिलीवर होती है। किस चीज़ के लिए एफिशिएंट होती है? प्राइस स्मार्ट मनी के लिए एफिशिएंट होती है। समझने की बात यह है कि प्राइस कुछ इस तरह से डिलीवर हो रही होती है जिस तरह से स्मार्ट मनी इसको चाह रही होती है कि वो डिलीवर हो। और हम सब के सब लोग जितने भी रिटेलर्स हैं वो इस स्पेकुलेटिव और अनइन्फॉर्म्ड मनी के बॉक्स में आते हैं। अगर हम हल्का सा ज़रा इस व्यू के साथ सोचें, इस पर्सपेक्टिव के साथ सोचें कि स्मार्ट मनी क्या करने वाली है, स्मार्ट मनी इस टाइम क्या सोच रही है। स्मार्ट मनी बिल्कुल इसके उलट सोच रही है कि इस टाइम स्पेकुलेटिव या रिटेलर क्या सोच रहा है। प्राइस अगर बाय साइड जा रही है तो ज़ाहिर सी बात है कि ट्रेंड को देखते हुए, ट्रेंड लाइन को देखते हुए या किसी और चीज़ को देखते हुए रिटेलर ये सोचेगा कि प्राइस का ट्रेंड अपवार्ड है तो वो बाय पोजीशन एग्जीक्यूट करेगा। जबकि स्मार्ट मनी को भी पता होता है और उनको एजेस मिलते रहते हैं कि अब रिटेलर क्या सोच रहे हैं। ये थी इस पैराडाइम की हल्की सी डेफिनेशन, इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन। हमने पिछली वीडियो में इन 4 चीज़ों का डिस्कस किया था: कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, रिवर्सल और रिट्रेसमेंट। आज हम इन चीज़ों को डिटेल से डिस्कस करेंगे। कंसोलिडेशन को हम एक रेंज से भी लेते हैं। रेंजेस अक्सर औकात बनती रहती हैं। ट्रू डे ओपनिंग पे से पहले, यानी कि मिडनाइट न्यूयॉर्क टाइम मिडनाइट ओपन से पहले, यानी कि 12 बजे से पहले एक रेंज बनती है जिसको हम एशियन रेंज कहते हैं, जो कि कंसोलिडेशन के साथ हम उसको रिजेंबल कर सकते हैं। अगर वो कंसोलिडेशन में है तो उसके बाद हम एक्सपेंशन, इसको हम जुडास स्विंग से लेते हैं। जुडास स्विंग का मतलब होता है एक ऑपोजिट मूव, रियल मूव से पहले। रिवर्सल को हम लंदन स्विंग के साथ लेते हैं। अगर क्लासिकल बाय डे है, आप बुलिश कैंडल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उसमें जो लो ऑफ द डे लगेगा वो लंदन किल जोन की ओपनिंग पे लगेगा और जो हाई ऑफ द डे होगा वो यूजुअली लंदन क्लोज किल जोन में प्रिंट होगा। रिट्रेसमेंट को हम न्यूयॉर्क सेशन कहते हैं। मतलब ये है कि जैसे ही न्यूयॉर्क सेशन ओपन होगा प्राइस नीचे की जानब रिट्रेस होगी और वो लंदन की मूव के ओटीई लेवल से प्ले होकर दोबारा कंटिन्यूएशन पैटर्न बनाएगी और फिर वो लंदन क्लोज में रिवर्सल पैटर्न बनाएगी और उसके बाद प्राइस कंसोलिडेशन में चली जाएगी। तो इन चीज़ों को हम चार्ट पे चल के डिटेल से डिस्कस करते हैं। इप्डा कहते हैं इंटरबैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिदम को। इप्डा डेली बेस पे जो स्ट्रक्चर बनाता है, हम उस स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले हमारे पास आती है रेंज, यानी कि एशियन रेंज। और एशियन रेंज को हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि हम इसको इक्विलिब्रियम से लेते हैं, तो हम एशियन रेंज की इक्विलिब्रियम को भी मार्क करके रख लेते हैं। उसके साथ साथ हम एशियन रेंज को मार्क करते हैं और उसके बाद आती है मैनिपुलेशन।
यानी कि मिडनाइट ओपन के बाद प्राइस मैनिपुलेट होती है, प्राइस किसी एक जानब, यानी कि अगर बाय डे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्लासिकल बाय डे में प्राइस नीचे की जानब जाएगी, प्राइस एशियन रेंज का लो उड़ाएगी या प्राइस लास्ट स्विंग उड़ाएगी, लंदन ओपनिंग किल जोन में आपको रिवर्सल फॉर्म होता हुआ दिखेगा। यहाँ पे मैनिपुलेशन के बाद आपको यहाँ पे रिवर्सल फॉर्म होता हुआ दिखेगा, फिर प्राइस एक्सपैंड करेगी, यानी कि प्राइस एक एक्सपेंशन देगी और उसके बाद लंदन क्लोज किल जोन में आपको वो रिवर्सल दिखेगा और रिट्रेसमेंट उसी लंदन क्लोज किल जोन में आपको OTE लेवल से एक ट्रेड मिलती होती है 10 से 15 पिप की। अगर क्लासिकल बाय डे है या क्लासिकल सेल डे है तो आपको OTE लेवल से उसकी बाय दिखेगी, यानी कि ऑपोजिट टू द ट्रेंड आपको ट्रेड दिखेगी जो कि 15 से 20 या मैक्सिमम 30 पिप तक की। उसके बाद फिर प्राइस रेस्ट ऑफ द डे के लिए कंसोलिडेशन में चली जाएगी। इसको हम चल के स्टडी करते हैं चार्ट पे। इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं, हम उन सारी टाइप्स को डिस्कस भी करेंगे। आखिर में हमारे पास एक स्लाइड आती है जिसमें ये बताया गया है कि कंसोलिडेशन के बाद हमेशा एक्सपेंशन आएगी, यानी कि जब भी आप कहीं पे कंसोलिडेशन देखते हैं तो कंसोलिडेशन के बाद आपको हमेशा से एक एक्सपेंशन दिखती है। एक्सपेंशन के बाद रिट्रेसमेंट लगती है, रिट्रेसमेंट भी हो सकती है या रिवर्सल भी हो सकता है, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि प्राइस कंसोलिडेशन के बाद डायरेक्ट रिट्रेसमेंट में चली जाए या रिवर्सल में चली जाए, हमेशा किसी ना किसी जानब एक्सपेंशन आएगी। कंसोलिडेशन के बाद एक्सपेंशन, एक्सपेंशन के बाद प्राइस हमेशा रिट्रेसमेंट में जाएगी या रिवर्सल में। रिट्रेसमेंट में जाएगी तो प्राइस वापस उस कंसोलिडेशन में आकर दोबारा से अपवर्ड चली जाएगी, जबकि रिवर्सल में प्राइस कंसोलिडेशन में आने के बाद कंसोलिडेशन को वापस नीचे की जानब तोड़ के अपोजिट जानब पे ट्रेड होना शुरू हो जाएगी, तो उसको हम रिवर्सल फॉर्म कहते हैं। चलते हैं चार्ट पे और इन चीज़ों को वहाँ पे चल के डिस्कस करते हैं। तो हम अपने चार्ट पर आ चुके हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि हमने क्लासिकल बाय डे पढ़ा है, तो ये हमारे पास हमारी रेंज आ जाती है एशियन रेंज। इस रेंज में हमें यहाँ पे मिडनाइट ओपन, जिसको हम कहते हैं कि प्राइस ट्रू डे ओपनिंग के बाद, यानी कि रेंज के बाद सबसे पहले क्लासिकल बाय डे में आपको रेंज मिलती है जिसको हम कंसोलिडेशन के नाम से जाना था। कंसोलिडेशन के बाद हमको यहाँ पे मिडनाइट ओपन के बाद प्राइस मैनिपुलेट होती है नीचे की जानब। ये लंदन ओपनिंग किल जोन है, तो इस किल जोन के अंदर आपको रिवर्सल फॉर्म होता हुआ दिखेगा। रिवर्सल का मतलब होता है प्राइस किसी ना किसी लिक्विडिटी पूल पे रेड करती है जी। तो आप ज़रा गौर से देखें तो प्राइस ने इस लिक्विडिटी पूल पे यानी कि रिलेटिव इक्वल लॉस पे रेड किया लंदन ओपनिंग किल जोन में। प्राइस लंदन किल जोन में यहाँ पे एक्सपैंड होगी, यानी कि आपको एक्सपेंशन दिखेगी। और याद रखें ये ऑलमोस्ट अगर एक टिपिकल बाय डे यानी कि क्लासिकल बाय डे है या क्लासिकल सेल डे है तो उस प्रोफाइल में आपको ये एक्सपेंशन 5 बजे के बाद कंसोलिडेशन में जाती हुई दिखेगी। प्राइस एग्जैक्ट 5 बजे के बाद कंसोलिडेशन में जाती है। न्यूयॉर्क ओपनिंग किल जोन से लेके 8:30 बजे तक ये सब बातें यूएस टाइम यानी कि न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक हो रही हैं। न्यूयॉर्क टाइम UTC-5 चल रहा है। सर्दियों में ये टाइम UTC-5, जबकि गर्मियों में ये UTC-4 होता है। तो प्राइस जैसे ही न्यूयॉर्क ओपनिंग किल जोन में इंटर होगी, प्राइस फ़ौरन रिट्रेस बैक की तरफ चली जाएगी। और अगर आपके पास एक क्लासिकल बाय डे है, अगर आप देख रहे हैं, ये आपको मैं हमेशा के लिए ये एक बात बता रहा हूँ, प्राइस ने एक रेंज बनाई, रेंज बनाने के बाद प्राइस ने लंदन ओपनिंग किल जोन या उसके आसपास स्टॉप रेड किए और प्राइस बाय जानब निकल गई। तो बाय जानब चल जाते वक्त अगर प्राइस न्यूयॉर्क ओपनिंग के साथ ही रिट्रेस बैक होना शुरू हो जाए तो आप हमेशा से जो भी उस डे का लो लगा है और अब तक के हाई तक आप फिबोनाची ड्रा करें और उसके OTE लेवल से आपको दोबारा से बाय दिखेगी, जो कि ऑलमोस्ट 8 बजे से लेके 9 बजे तक के दरमियान में आपको ये सेटअप फॉर्म होता हुआ दिखेगा। टिपिकल 8:30 पे, यानी कि जब न्यूज़ आती है तो प्राइस ऑलमोस्ट ये वाला काम उसी टाइम करती है कि प्राइस कभी कभार यहाँ पे भी फिर रही होती है और जैसे ही न्यूज़ आती है तो प्राइस फ़ौरन से OTE लेवल में रिट्रेस होती है। आप कहते हैं कि शायद रिवर्सल लग गया है, प्राइस नीचे जा रही है, लेकिन नहीं। प्राइस जैसा कि आप जानते हैं कि कंसोलिडेशन में हमने इसकी रेंज का 50% भी मार्क किया था इस रेंज का, यानी कि एशियन रेंज का, और उसके बाद इसका ऑर्डर ब्लॉक, यानी कि ये एक्सपेंशन आई थी हमारे पास, तो एक्सपेंशन का ऑर्डर ब्लॉक भी हमने मार्क किया था। तो प्राइस इसकी OTE लेवल में यहाँ पे रिट्रेस बैक होगी, फिर प्राइस दोबारा कंटिन्यूएशन पैटर्न बनाते हुए निकल जाएगी ऊपर की जानब और लंदन क्लोज किल जोन में हाई ऑफ द डे फॉर्म होगा, क्योंकि लंदन क्लोज किल जोन में आपको मोस्टली रिवर्सल कंडीशंस मिलती हैं। उसके बाद प्राइस बाकी दिन के लिए कंसोलिडेशन में चली जाती है दोबारा से। तो ये एक जिसको हम OHLC या OLHC यानी कि ओपन लो हाई क्लोज या ओपन हाई लो क्लोज भी कहते हैं,
यहाँ पे प्राइस ने हमारे पास लिक्विडिटी पूल पे रेड किया, मैनिपुलेशन दी, लंदन ओपनिंग किल जोन में आपको बाय दिखी, प्राइस 5 बजे तक एक्सपैंड होती रही और 5 बजे के बाद रिट्रेस कंसोलिडेशन में चली गई। कंसोलिडेशन के बाद प्राइस दोबारा से रिट्रेस बैक होती है और दोबारा कंटिन्यूएशन पैटर्न बनाती हुई लंदन क्लोज किल जोन में एक रिवर्सल फॉर्म करती है, लेकिन दोबारा से प्राइस प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक से बाय साइड निकल जाती है और फिर रेस्ट ऑफ द डे के लिए कंसोलिडेशन में रहती है। एक और भी पैटर्न आप इसमें देख सकते हैं कॉमनली कि प्राइस एक रेंज बनाती है, रेंज बनाने के बाद इसको हम कॉमनली सीक एंड डिस्ट्रॉय पैटर्न भी कहते हैं। तो प्राइस एक रेंज बनाती है, रेंज बनाने के बाद प्राइस उस रेंज को लंदन ओपनिंग किल जोन में यानी कि मिडनाइट ओपन के बाद अगर सेल करना है तो मिडनाइट ओपन प्राइस से ऊपर से, और अगर बाय करना है तो मिडनाइट ओपन प्राइस से नीचे से आप बाय करते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये मिडनाइट ओपन प्राइस थी, अगर आपने बाय करना है तो आप मिडनाइट ओपन प्राइस से नीचे से बाय करेंगे, और अगर आपने सेल करना है तो नेक्स्ट डे में प्राइस जब इस एशियन रेंज को यहाँ से पिक करती है और मिडनाइट ओपन प्राइस से ऊपर से आप सेल करेंगे और प्राइस नीचे की जानिब एक्सपैंड हुई, फिर प्राइस बिल्कुल 5 बजे तक, जैसे आपको बताया गया है कि 5 बजे तक प्राइस आपको एक्सपेंशन दिखेगी और उसके बाद कॉमनली यानी कि हर बार नहीं लेकिन 90% आपको ऐसा दिखेगा कि प्राइस 5 बजे के बाद कंसोलिडेशन या रिट्रेसमेंट में चली जाएगी और उसके बाद प्राइस ने एग्जैक्ट 8:30 पे दोबारा से लंदन ओपनिंग किल जोन का जो हाई था उसको पिक किया और उसके बाद प्राइस नीचे की जानिब चली गई और उसके बाद दोबारा से प्राइस रिट्रेस बैक हुई, OTE लेवल से बिल्कुल प्ले हुई और एट द एंड ये आपके लिए अगर सेल डे था तो प्राइस ने एग्जैक्टली लंदन क्लोज किल जोन में लो ऑफ द डे बनाया और उसके बाद प्राइस रिवर्स होकर चली गई वापस। लेकिन अगर आप क्लासिकल बाय डे देखें तो कुछ इस तरह से होता है एग्जैक्टली। यूरो यूएसडी के चार्ट पर भी अगर हम ज़रा गौर से वेडनेसडे और ट्यूसडे ये 2 दिन ऐसे होते हैं जो कि टिपिकल क्लासिक बाय डे या सेल डे बनते हैं। कॉमनली मंडे भी कभी कभार फॉर्म हो जाता है लेकिन ट्यूसडे और वेडनेसडे अमूमन तौर पर आपको क्लासिकल बाय डे या सेल डे के तरह नज़र आएंगे। तो प्राइस ने इस कंसोलिडेशन को यहाँ पे पिक किया, लंदन ओपनिंग किल जोन में आपको रिवर्सल फॉर्म होता हुआ दिखा और उसके बाद प्राइस 5 बजे तक एक्सपैंड हुई यानी कि डेली रेंज जो थी आपकी वो एक्सपेंशन की तरफ गई। एक्सपेंशन के बाद प्राइस आपको कंसोलिडेशन में दिखी, 5 बजे से लेके 8 बजे तक आपको कंसोलिडेशन दिखेगी। कॉमनली प्राइस रिट्रेस बैक हुई, रिट्रेस बैक होने के बाद प्राइस दोबारा से एग्जैक्टली उस ऑर्डर ब्लॉक से, जो कि जैसे हम आपको पता है कि प्रीवियस वीडियो में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि हम एक्सपेंशन को ऑर्डर ब्लॉक के साथ ट्रेड करते हैं, ये ऑर्डर ब्लॉक था। इस ऑर्डर ब्लॉक के 50% तक मार्केट यानी कि मीन थ्रेशोल्ड तक अप्रोच हुई और उसके बाद प्राइस दोबारा कंटिन्यूएशन पैटर्न बनाते हुए ऊपर की जानिब निकल गई, नो मैटर कि यहाँ पे कोई न्यूज़ है या नहीं है। उसके बाद प्राइस फिर आपको लंदन क्लोज किल जोन में रिवर्सल कंडीशन में दिखी, प्राइस ने हल्की सी रिट्रेसमेंट दी लेकिन उसके बाद प्राइस दोबारा से कंसोलिडेशन में चली गई रेस्ट ऑफ द डे के लिए। इस स्ट्रक्चर को आप अच्छे से समझ लें। सबसे पहले एशिया में कंसोलिडेशन दिखेगी, फिर आपको मैनिपुलेशन दिखेगी जिसको हम एक्सपेंशन भी कहते हैं रॉन्ग साइड पे, फिर आपको रिवर्सल फॉर्म होता हुआ दिखेगा लंदन ओपनिंग किल जोन में, लो ऑफ द डे या हाई ऑफ द डे लगेगा या लो ऑफ द लंदन तो लगेगा। उसके बाद प्राइस चली जाएगी अपनी रियल डायरेक्शन की जानिब 5 बजे तक और 5 से 8 बजे तक प्राइस आपको कॉमनली रिट्रेसमेंट या कंसोलिडेशन में दिखेगी। उसके बाद फिर प्राइस आपको न्यूयॉर्क ओपनिंग किल जोन से लेके 8:30 बजे तक आपको रिट्रेसमेंट में दिखेगी और 8:30 बजे के बाद फिर एक एक्सपेंशन लगेगी और वो एक्सपेंशन आपको हाई ऑफ द डे तक ले जाएगी। हाई ऑफ द डे के बाद फिर रिवर्सल फॉर्म होता हुआ दिखेगा जो कि लंदन क्लोज किल जोन में होगा और उसके बाद प्राइस रेस्ट ऑफ द डे के लिए कंसोलिडेशन में चली जाएगी। इसी तरह आप वीकली रेंज देखते हैं यानी कि संडे ओपन से लेके मंडे तक आप एक रेंज देखते हैं, जैसे आपको रेंज नज़र आ रही है। रेंज के बाद प्राइस आपको ट्यूसडे वाले दिन मंडे या ट्यूसडे को आपको एक्सपेंशन यानी कि उल्टी जानिब पे मैनिपुलेशन दिखेगी। मैनिपुलेशन के बाद आप ट्यूसडे और मंडे को रिवर्सल देखेंगे यहाँ पे, यानी कि रिवर्सल फॉर्म होता हुआ दिखेगा। आपको यहाँ पे ये रिवर्सल दिख रहा है। रिवर्सल के बाद प्राइस
ट्यूसडे और वेडनेसडे को एक्सपेंशन देगी, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन देगी जिस जानब उसने जाना होगा। एक्सपेंशन के बाद आपको मिड वीक कंसोलिडेशन दिखेगी, जैसे आपको ये कंसोलिडेशन यहाँ पे दिख रही है, प्राइस काफ़ी देर तक कंसोलिडेट होती रही। थर्सडे को प्राइस रिट्रेस बैक करेगी, फिर प्राइस दोबारा से कंटिन्यूशन पैटर्न बनाना चाहती है तो कंटिन्यूशन में चली जाएगी फ्राइडे को, और अगर कंटिन्यूशन नहीं करनी तो प्राइस फिर कंसोलिडेशन में चली जाएगी। चंद बातें जिनको समझना ज़रूरी हैं, जिसमें जो पैराडाइम हमने इस वीडियो के आगाज़ में डिस्कस किया था, उस पैराडाइम के बारे में थोड़ी सी बात की जाए। अगर हम स्मार्ट मनी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमने स्मार्ट मनी के बारे में जानना है कि वो कौन लोग हैं। वो बैंक्स होते हैं। हर दिन नया पैसा इस मार्केट में इंजेक्ट होता है। जैसे एक मिथ बनी हुई है कि 90% लोग यहाँ पे लॉस करते हैं, करते भी होंगे, लेकिन जितने लोग लॉस करते हैं उससे भी ज़्यादा पैसा इस मार्केट में हर रोज़ इंजेक्ट हो रहा होता है। हर दिन लोगों के अकाउंट भी वॉश हो रहे होते हैं। लेकिन इस मार्केट में स्मार्ट मनी, स्पेकुलेटिव मनी यानी कि रिटेलर के बारे में जानने के लिए मुख्तलिफ तरह से आइडियाज़ बनाते हैं। यानी कि अप ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, किसी किसी की कोई ना कोई न्यूज़ आती है, कहीं पे कोई ना कोई फंड क्रिएट होता है, कहीं पे वार की कंडीशंस दिखती हैं। ये सब न्यूज़ लगाई जाती हैं रिटेलर को पैनिक क्रिएट करने के लिए या लालच देने के लिए, और ये एल्गोरिदम हमेशा एफिशिएंटली डिलीवर कर रहा होता है प्राइस को उस तरीके से जैसे स्मार्ट मनी चाह रही होती है। अगर हम स्मार्ट मनी का आइडिया जान जाएं तो हम जान सकते हैं कि इस मार्केट में हर कोई लिक्विडिटी है। स्मार्ट मनी और रिटेलर्स दोनों ग्रुप्स के अलग अलग आइडियाज़ होते हैं। स्मार्ट मनी ये पता लगाते हैं कि करंट मार्केट सिचुएशन के हिसाब से रिटेलर क्या सोच रहे हैं, और इससे उन्हें पता चलता है कि प्राइस को किस जानब कंट्रोल करना है। एक्चुअली सेंट्रल बैंक जो है वो प्राइस को कंट्रोल कर रहा होता है, क्योंकि करेंसीज, जो बैंक करेंसीज को ऑन करता है वही उसको कंट्रोल कर रहा होता है, उसकी प्राइसिंग को। तो ये मार्केट जो है हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि ये एफिशिएंट मैनर में ट्रेड हो रही होती है, यानी कि स्मार्ट मनी जहाँ भी चाह रही होती है इसको वहीं डिलीवर करवा रही होती है। वो जानते हैं कि रिटेलर इस वक्त क्या सोच रहे हैं, इस मार्केट सिचुएशन में क्या सोच रहे हैं, और वो ये भी जानते हैं कि रिटेलर की सोच को कैसे मैनिपुलेट करना है। अब हम कुछ टिप्स के बारे में जानेंगे कि किसी न्यू ट्रेडर को, किसी बिगनर को किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। एक बिगनर होने के नाते आपको सबसे पहले डेली चार्ट को आपने पिछले 9 महीनों से 12 महीनों के लिए मार्क करना है, यानी कि आपने उनके लिक्विडिटी पूल्स, लिक्विडिटी गैप्स यानी कि लिक्विडिटी वाइड और फेयर वैल्यू गैप, उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक्स, एक्सपेंशन और रिट्रेसमेंट और रिवर्सल, ये सब की सब कंडीशंस को अप्लाई करना है। अगर आप 4 आवर का चार्ट देख रहे हैं तो आप 3 मंथ्स का व्यू देखेंगे, और अगर आप 60 मिनट यानी कि 1 घंटे का चार्ट देख रहे हैं तो आप 3 हफ्तों का व्यू देखेंगे, यानी कि 3 हफ्तों का डाटा बैक टेस्ट करेंगे। 3 हफ्तों के डाटे को अपने चार्ट पर मार्क करेंगे। अगर आप 15 मिनट का चार्ट देखते हैं तो आप 3 से 4 दिनों का डाटा मार्क करेंगे। यहाँ पे डेली का चार्ट हमने GBP USD का खोला है, और GBP USD के डेली के चार्ट पे अगर हम ज़रा गौर से देखें तो प्राइस यहाँ से इस लेवल से बहुत ही क्विकली ऊपर की जानब गई है, बहुत स्पीड से। अगर हम ज़रा गौर से देखें तो हमने पढ़ा था कि एक्सपेंशन को ट्रेड करने के लिए हम ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करेंगे। तो हमारे पास ये एक किस्म का ऑर्डर ब्लॉक था, तो ये इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर रहा है इसको, लेकिन हम जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, हम समझने के लिए हम इसे मार्क करते हैं। प्राइस यहाँ से निकली, फिर अगर हम नेक्स्ट एक्सपेंशन को ज़रा गौर से देखें, ये कंजक्टिव कैंडल्स जो हैं ये एज अ ऑर्डर ब्लॉक हमारे लिए काम कर रही हैं, और इसे इन्होंने प्राइस को दोबारा से पुश किया ऊपर की जानब। इसी तरह हम मज़ीद आगे पढ़ने के लिए इस तरह इन चीज़ों को मार्क करते जाएंगे और हमें समझ आएगी कि एक्सपेंशन में ऑर्डर ब्लॉक कैसे वर्क करता है, और हमें नेक्स्ट टाइम के लिए आइडिया बिल्ड करने के लिए भी इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती रहेगी। उसके बाद 4 आवर में चले जाएं। इसके बाद आप रीसेंट हाइज और लोज जो कि रीटेस्ट नहीं हुए, जैसे ये लो अभी तक रीटेस्ट नहीं हुआ और ये हमारे पास रिलेटिव इक्वल लोज हैं, अगर हम इनको मार्क करें तो यहाँ पे ये रिलेटिव इक्वल लोज रीटेस्ट नहीं हुए, इनको मार्क करके रखें। ये हाई रीटेस्ट नहीं हुआ अभी तक, इसको मार्क करके रखें, और फिर नोट करें कि प्राइस किस तरह से डिलीवरी देती है इन हाइज और लोज को ट्रेड करने के बाद। शायद ये भी हमारे पास रिलेटिव इक्वल लोज हैं। उसके बाद फिर हम वो एरिया जिनको प्राइस ने नीट एंड क्लीन तरीके से स्वीप किया और उसके बाद रिवर्सल फॉर्म किया, उन एरियाज़ को अगर हम ज़रा गौर से देखें तो उन एरियाज़ में हमारे पास ये लिक्विडिटी पूल था,
प्राइस ने लिक्विडिटी पूल को यहाँ पे पिक किया। यहाँ पे हमारे पास ये लिक्विडिटी पूल था, प्राइस ने इस लिक्विडिटी पूल को पिक करने के बाद यहाँ पे भी हमारे पास रिट्रेसमेंट दी। तो इस तरह आप तमाम के तमाम एरियाज़ को मार्क करें जहाँ जहाँ पे प्राइस ने रिवर्सल फॉर्म किया है। H4 के बाद आप H1 पर आते हैं। H1 पर आकर आप अपने चार्ट को देखते हैं कि प्राइस किस तरह से डिलीवरी दे रही है। प्राइस ने यहाँ पे हमारे पास एक लिक्विडिटी वाइड क्रिएट किया। तो आपको पता है कि रिट्रेसमेंट के लिए हम हमेशा लिक्विडिटी वाइड या फेयर वैल्यू गैप को लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिट्रेसमेंट के लिए प्राइस लिक्विडिटी वाइड में ट्रेड हुई और उसके बाद प्राइस वापस इन हाइज़ की लिक्विडिटी लेने चली गई। इसी तरह फिर आप M15 में जाते हैं। M15 में हमारे पास हमें ज़्यादा नॉइज़ दिखेगी, यानी कि ज़्यादा कैंडल्स होंगी, तो हमें पर्सपेक्टिव का अच्छे से पता नहीं चल सकेगा। बड़े पर्सपेक्टिव का पता होने के साथ साथ M15 पे आपको अच्छे से अंदाज़ा लगा सकेंगे कि प्राइस किस जाने वाली है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन आए तो आप सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।